गया बेबी, मैं तो गया। आज तो मैं काम से गया। कुछ करो। अरे क्या करूं मैं कुछ करने लायक बचा ही नहीं हूं। स्टॉप दैट। हम एक काम करते हैं, हम यहाँ से चलते हैं, इससे पहले कि मेरी जन्म कुंडली खुल जाए और मैं पकड़ा जाऊं और मेरे साथ साथ तुम भी पकड़ी जाओ। हम एक काम करते हैं, हम अभी के अभी यहाँ से चले जाते हैं। 9-2-11 हो जाते हैं, घर जाके सोचेंगे कि क्या करना है। तूने ऋषभ की आंखों में नहीं देखा, मैंने देखा है। उसकी आंखों में प्रीता के लिए प्यार है। नहीं बीजी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऋषभ की शादी शर्लिन के साथ हो रही है और प्रीता की शादी पृथ्वी के साथ। क्यों आप वो बातें दोहरा रहे हो जो करीना दोहराती? उसे लगता है कि मैं अपनी बेटियों का रिश्ता उस परिवार के साथ इसलिए करना चाहती हूँ क्योंकि वो लोग अमीर हैं। और प्रीता उन लड़कों पर डोरे डालती। वो मुझे परेशान करती है। आप अपनी बातों से मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? ठीक है, मैं नहीं कहूंगी, पर तू मुझे एक बात बता, ये जानकी को सपने में पृथ्वी क्यों नजर आता है, और वो भी बुरे में, उसका गला घोटते हुए? तुझे पृथ्वी आता है सपने में? वो तेरा गला घोटना चाहता है, तुझे मारना चाहता है? नहीं देखा, नहीं होता ये सब। उसे सिर्फ लगता है, बुरा सपना आता है बस। और बीजी, आप ये जो ऋषभ और प्रीता की बातें कर रहे हो ना, उससे अच्छा आपने ये क्यों नहीं बता दिया कि इसे ऐसे सपने में क्यों आता है वो पृथ्वी? मैंने आपको बताया था ना। सुन जानकी, तेरी इसमें कोई गलती नहीं है। पृथ्वी एक बहुत अच्छा लड़का है और पृथ्वी की शादी हमारी प्रीता से होने वाली। और ये जो तुझे पृथ्वी आता है ना सपने में बुरा बनकर, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि उसकी वजह है सृष्टि को पृथ्वी पसंद नहीं है, उसे वो बुरा लगता है। वो तेरे सामने ये सब बातें करती है ना, इसलिए तेरे दिमाग में बैठ गया है कि पृथ्वी एक बुरा इंसान है। इसलिए हर सपने में वो तुझे आ जाता है। वो तेरा गला नहीं घोटता, वो तुझे मारना नहीं चाहता, लेकिन वो आ जाता है। जानकी, मैं जानती हूँ कोई है जो तुझे नुकसान पहुंचाना चाहता है, तुझे मारना चाहता है। हम सब भी जानना चाहते हैं कि वो कौन है। जिस दिन हमें पता चल गया ना कि वो इंसान कौन है, हम उसे छोड़ेंगे नहीं। उसे ऐसी सजा दिलाएंगे कि वो जिंदगी भर याद रखेगा। लेकिन तब तक मेरी बात मान ले, वो इंसान पृथ्वी नहीं है पृथ्वी। समझ में आ गया? पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। क्या बिल्ला ने भी पासवर्ड डाल के रखा है? बिल्ला ओ यार, क्या हो सकता है? पासवर्ड उसके ट्रक का नंबर 6720। वो नहीं बताओ क्या? ओह, स्टे। तो फिर अब क्या करेंगे? एक काम करते हैं, चल के जांच करते हैं इसे। यही पासवर्ड की बात, मेरा एक दोस्त है फोन एक्सपर्ट, सुबह जाते ही इससे पासवर्ड डिकोड कराएंगे और उस मास्टरमाइंड का पर्दाफाश। चलो लेट्स गो। कम। क्या कर रही थी तू? इस तरह से पैर मत हिलाओ, मुझे टेंशन होती है। तुम्हें मैंने उस दिन दिखा था ना कि मैं जब कुछ काम कर रहा हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट सोच रहा हूँ, यहाँ से वहां से यहाँ घुमा मत करो। तुम्हें मेरे पैरों की पड़ी है। और तुम्हें क्या लगता है कि सिर्फ तुम ही पैनिक मोड में हो, मैं नहीं हूँ? अरे करण और प्रीता को बिल्ला का फोन मिल गया और कुछ ही देर की बात है वो फोन खुल जाएगा। उसके बाद उसमें तुम्हारा नाम और नंबर मिलेगा। गलती हो गई है हमसे, बहुत बड़ी गलती। वाह, अब तुम मुझे बताओगी कि हमसे गलती हो गई है? हाँ, तो गलती हुई है इसलिए हम इतने पैनिक मोड में है ना। तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? तुम्हारी कंडीशन इस वक्त बहुत खराब है। वो तो मैं अच्छी हूँ, इतनी पोलाइट हूँ कि कह रही हूँ कि ये हमारी गलती है। सच्चाई तो ये है कि ये जो सारी प्रॉब्लम क्रिएट हुई है ना, तुम्हारी वजह से क्रिएट हुई है। बोलती हूँ मैंने, क्या करोगे? गला काट दूंगा तुम्हारा। What? गला काट दूंगा, मैं खुद का ही गला काट दूंगा। बिकॉज अकॉर्डिंग टू यू, अब जब तुम्हें बोल ही दिया तो ये भी बता दो कि गलती क्या की है मैंने। सिर्फ इतना समझ जाओ, ये जो तुम्हारी ओवर स्मार्टनेस और ओवर कॉन्फिडेंस की आदत है ना, उसकी वजह से तुमने बहुत बड़ा रिस्क ले लिया जो तुम्हें नहीं लेना चाहिए था। जैसे कि बताओ, आई एम लिसनिंग। बताओ मैंने क्या रिस्क लिया जो नहीं लेना चाहिए था? बताओ। Forget it. What do you mean forget it? देखो, वैसे मैं किसी को छेड़ता नहीं, पर जो मुझे छेड़ता है ना, उसे मैं छोड़ता नहीं।
और जब तुमने मुझे छेड़ ही दिया है तो अब तुम मुझे बता दो, क्योंकि मैं तुम्हें तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक तुम मुझे ये नहीं बताओगी कि मेरी गलती क्या है। बताओ बताओ मेरी गलती, बताओ मेरी गलती क्या है, बताओ। तुम्हारी गलती पता है क्या है? तुमने मोनिशा को हमारे प्लान में इन्वॉल्व किया। मैंने तुमसे कहा था कि मोनिशा को हमारे प्लान में इन्वॉल्व नहीं करो, क्योंकि वो पागल औरत है, वो कुछ भी कर सकती, कभी भी पलट सकती। लेकिन नहीं, तुमने मुझसे क्या कहा? बेबी, वो तो मेरी मुट्ठी में है, मैं जो कहूंगा वो करेगी, मेरे इशारों पे नाचेगी, कभी हमें डिश नहीं करेगी। देखा उसने क्या किया? क्या किया? तुम बताओ क्या किया उसने? धोखा दिया। मेरे कहने पर उसने उस गिल्ली डंडा प्लेयर के अगेंस्ट मोलेस्टेशन का चार्ज लगाया। उसके बाद उसके बड़े भाई ऋषभ लूथरा ने मोनिशा को 1 करोड़ रुपए का लालच दिया कि सुनो, मैं तुम्हें 1 करोड़ रुपए दूंगा, तुमने मेरे भाई के अगेंस्ट जो गलत इल्जाम लगाया है, गलत चार्ज लगाया है, तुम उसे वापस ले लो। तुम मीडिया के सामने, कोर्ट के सामने, सबके सामने ये कन्फेस करो, ये अनाउंस करो, ये कबूल करो कि तुमने गलत इल्जाम लगाया है, तुमने गुस्से में आकर ये इल्जाम लगाया। अगर वो 1 करोड़ रुपए ले लेती और बोलती ना कि अरे सॉरी, मैंने गलती से गुस्से में करण पे मोलेस्टेशन का चार्ज लगा दिया, तो हम बच जाते। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। तुम्हें कोई आइडिया भी है? जैसे ही बिल्ला का फोन खुलेगा, तुम पर मर्डर का चार्ज लगेगा। और लूथरा से कुछ नहीं करेंगे, मतलब करेंगे लेकिन बाद में। उससे पहले मोनिशा तुम्हारी जान की दुश्मन बन जाएगी और तुम्हें कोर्ट तक पहुंचने नहीं देगी। तुम्हें जरा सा भी आइडिया है कि तुम कितनी बुरी सिचुएशन में फंस गए हो? तुम उस कुत्ते की तरह हो गए हो जो ना घर का है ना घाट का है। तो तुम्हारा असली चेहरा नहीं पता है, लेकिन जैसे ही वो बिल्ला का फोन खुलेगा ना, तुम्हारा राज खुल जाएगा। प्रेग्नेंट हूँ मैं जानता हूँ, सिर्फ मैं नहीं, गिल्ली डंडा प्लेयर भी जानता है। और इसी बात को प्रूव करने के लिए वो हाथ धो के तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ था, तुम्हारा जीना हराम करके रख दिया था उसने। इसीलिए तो मैंने मोनिशा को हमारे प्लान में इंक्लूड किया। क्यों? ताकि उस गिल्ली डंडा प्लेयर का माइंड तुमसे डाइवर्ट होकर मोनिशा पर चला जाए। सुनो, इसीलिए इंक्लूड किया उसे, ताकि तुम चैन की नींद सो सको और वो ये प्रूव ना कर सके कि तुम प्रेग्नेंट हो। ये क्यों किया मैंने? क्यों? तुम्हारे लिए। सॉरी, मुझे पता है तुमने ये सब मेरे लिए किया। एक और काम कर सकते हो। क्या? जैसे तुमने ऋत्विक को मरवा दी, वैसे करण को भी मरवा दो। ये सारी प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी। You are so funny, baby. वो करण लूथरा, वो सिर्फ मेरे लिए गिल्ली डंडा प्लेयर है, दुनिया के लिए नहीं। दुनिया के लिए वो जाना माना क्रिकेटर है। अगर वो भी करेगा ना, हेडलाइन बन जाएगी उस चीज की। उसको मरवाना यानी खुद को मरवाना। उसको मार दूंगा तो खुद मर जाऊंगा। समझ रही हो मैं क्या बोल रहा हूँ? समझने की जगह बची ही नहीं है बेबी। बेबी, तुम्हें समझ में आ रहा है? हम बुरी तरीके से फंस गए। हमें अब ऐसी सजा मिलेगी जो हमने कभी सपने में भी नहीं सोची। देखो, करण और प्रीता इस वक्त सिर्फ ऋषभ को बचाने में लगे। उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मास्टरमाइंड कौन है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि ऋषभ को बचाते बचाते ऑटोमेटिकली वो कातिल तक पहुंच जाएंगे, जो हो तुम। देख रही हो मेरी हार्ट बीट कितनी फास्ट हो रही है? मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे हार्ट अटैक आने वाला है। प्लीज मुझे बचा लो बेबी। मैं पूरी तरह से फंस गया, चारों तरह से फंस गया। फिर तुम्हें पता है, सिर्फ फोन नहीं, फोन उनके हाथ में ऑलरेडी है। वो फोन जिसमें मेरा नाम नंबर सेव्ड है। नहीं, ओके, वो पंचायती बिजनेसमैन, उसने भी मुझे जेल में बिल्ला से मिलते हुए देख लिया। मैं तो पूरी तरह से फंस गया बेबी। मैं पूरी तरह से फंस गया, चारों तरह से फंस गया। प्लीज। तुम पागल हो गए हो क्या? तुम्हें ऋषभ ने देख लिया पुलिस स्टेशन में, वो भी बिल्ला के साथ। जैसे ऋषभ को पता चलेगा कि तुमने ऋत्विक को मरवाया, मेरे होने वाले बच्चे का बाप उसके होने से पहले मर जाए, से फांसी में चढ़ जाएगा। क्या कर रहे हो यार? मुझे नहीं पता, कुछ भी करो, कैसे भी करो, वो फोन हासिल करो। मैं अपने होने वाले बच्चे के बाप को ऐसे मरने नहीं दे सकती। मैं चाह रही। एक मिनट। क्या है? ये तो बताओ कि करोगी क्या तुम? What is there in your mind? मैं मोनिशा के पास जाऊंगी। उससे रिक्वेस्ट करूंगी, उससे बोलूंगी प्लीज लूथरास के अगेंस्ट केस ना लड़े। अगर वो मान गई तो शायद थोड़ी देर के लिए सही लूथरा शांत तो बैठेंगे। और जैसे वो शांत हो जाएंगे ना, तुम बिल्ला के पास जाना और उसे बोलना कि वो पलट जाए। वो बोले कि जिस ऋषभ लूथरा ने उसे सुपारी दी थी, वो ये ऋषभ लूथरा नहीं है। उसके बाद
पागलों की एक्टिंग करने लग जाए तो पुलिस को लगेगा ये तो मेंटल है, हिज स्टेटमेंट इज नॉट वैलिड। देखो बेबी, इस वक्त हमारा ऋषभ को जेल से बाहर निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम उसे जेल में नहीं रहने दे सकते। वो जैसे ही जेल से बाहर आ जाएगा ना, करण प्रीता भूल जाएंगे मास्टरमाइंड के बारे में, हम बच जाएंगे। ठीक है? गुड आइडिया। पर वर्क नहीं करेगा। मेरा मतलब यह है कि मोनिशा नहीं मानेगी। अरे कोशिश तो करने दो, ट्राई करने दो मुझे। तुम जाके सिर्फ बिल्ला और फोन पे कंसंट्रेट करो, मैं मोनिशा पे कंसंट्रेट करती हूँ। बाय। ये कोई मामूली फोन नहीं है, ये वो फोन है जिसमें मेरे अगेंस्ट प्रूफ है, और वो फोन उस गिल्ली डंडा प्लेयर के हाथ में।